उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब बुद्ध जाग रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण जागना नहीं था। ये वो रात थी जहां अगर बुद्ध भी टूट जाते तो शायद मानव इतिहास कभी जागने का मतलब न समझ पाता। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा वो शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर ऐसा तूफान चल रहा था जो किसी युद्ध से कम नहीं था। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने ध्यान लगाया और ज्ञान मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान से पहले बुद्ध को अपने ही मन से उस तरह लड़ना पड़ा जैसे कोई इंसान अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ता है, और वो दुश्मन बाहर नहीं था, वो भीतर था। उसी मन में जो अभी भी हम सबके अंदर बोलता है। उसी मन ने बुद्ध से कहा था, तू थक गया है, उठ जा, ये सब बेकार है। और यहीं से वो खेल शुरू हुआ जिसे आज हम माया कहते हैं। बुद्ध ने आंखें बंद रखीं, लेकिन भीतर दृश्य साफ थे। बचपन की सुख स्मृतियां, राजमहल का वैभव, पत्नी यशोधरा की आंखें, पुत्र राहुल की मुस्कान। मन ने एक एक करके सब दिखाया, क्योंकि मन जानता था कि डर से नहीं, सुख से बांधना ज्यादा आसान है। और यहीं पहली बार बुद्ध को समझ आया कि सबसे मीठा जड़ सुख होता है, क्योंकि दुख चिल्लाता है लेकिन सुख फुसफुसाता है, और जो फुसफुसाता है वही ज्यादा देर तक टिकता है। उस क्षण बुद्ध का शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर सवाल खड़ा था, अगर सुख ही लक्ष्य बन जाए तो मुक्ति कहां बचेगी। और तभी मन ने दूसरा वार किया, अब डर नहीं, अब श्रेष्ठता। एक आवाज आई, तू बाकियों से अलग है, तू साधारण नहीं है। और यही वो क्षण था जहां 99% साधक गिर जाते हैं, क्योंकि जब मन कहता है मैं कुछ खास हूं, तभी अहंकार जन्म लेता है। बुद्ध ने उस आवाज को भी देखा, बिना दबाए, बिना भगाए, और यहीं बुद्ध बाकी सबसे अलग हो गए। क्योंकि जहां हम सुख को पकड़ते हैं, बुद्ध ने उसे भी जाने दिया। जहां हम खुद को जागा हुआ मान लेते हैं, बुद्ध ने उस विचार को भी झूठा माना। उस रात मार आया, लेकिन तलवार लेकर नहीं, विचार लेकर। उसने कहा, अगर तू जाग गया है तो संसार से क्यों भागा। और यह सवाल इतना तीखा था कि बुद्ध का शरीर हल्का कांप गया, क्योंकि यह सवाल आज भी हर उस इंसान को हिला देता है जो ध्यान के नाम पर जिम्मेदारी से भागता है। बुद्ध समझ गए कि ध्यान का मतलब जंगल नहीं, दृष्टि है, और अगर दृष्टि साफ है तो बाजार भी जंगल नहीं बनता। उसी क्षण बुद्ध के भीतर एक गहरी शांति उतरी, लेकिन वो शांति सुख जैसी नहीं थी। वो ऐसी थी जिसमें न उत्साह था, न निराशा, न जीत का गर्व, न हार का डर। और तभी बुद्ध ने देखा कि मन आखिरी चाल चल रहा है, अब तू मुक्त है। और बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि जिसने ये कहा कि मैं मुक्त हूं, वो अभी भी बंधा है। उसी क्षण बुद्ध ने न सुख पकड़ा, न दुख से भागे, न स्वयं को ऊंचा माना, और न दुनिया को तुच्छ, बस देखा। और यही देखना ज्ञान बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस बुद्ध को हम शांत मूर्ति समझते हैं, असली परीक्षा उसके बाद शुरू हुई, जब उसे वापस उसी दुनिया में जाना था जहां लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, और सम्मान भी नहीं देते। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां बुद्ध को सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं, लोगों की अपेक्षाओं से लगी। क्योंकि ज्ञान मिल जाना आसान है, लेकिन ज्ञान को जीना सबसे कठिन। और अगर तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो एक बात साफ है, ये कहानी बुद्ध की होते हुए भी तुम्हारी है। क्योंकि जो युद्ध बुद्ध ने उस रात लड़ा, वही युद्ध तुम हर दिन अपने मन में लड़ते हो। ज्ञान की वो रात बीत चुकी थी, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बुद्ध को ज्ञान मिलते ही सब शांत हो गया, वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि असली संघर्ष उस रात के बाद शुरू हुआ, जब बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे से उठकर उसी दुनिया में लौटना था जिसे वो छोड़ चुके थे। वही लोग, वही भाषा, वही शक, वही ताने, और वही मन जो अब नए रूप में परीक्षा लेने वाला था। क्योंकि मन कभी हार मानता नहीं, वो बस रणनीति बदलता है। और जैसे ही बुद्ध ने पहला कदम बोध गया से बाहर रखा, मन ने पहला सवाल उछाला, अब तू करेगा क्या। यहीं रुककर सोचो, क्योंकि ये वही सवाल है जो हर इंसान को तब सताता है जब उसे लगता है कि वो कुछ समझ गया है। और बुद्ध के सामने भी यही चुनौती थी, क्योंकि ज्ञान अगर बांटा ना जाए तो अहंकार बन जाता है, और बांटा जाए तो विरोध पैदा करता है। और बुद्ध जानते थे कि जो वो देखने लगे हैं उसे सुनने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। फिर भी उन्होंने चलना चुना, क्योंकि सत्य को सुरक्षित रखना आसान होता है, लेकिन सत्य को जीना साहस मांगता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सबसे पहले बुद्ध का स्वागत हुआ होगा, तो यहीं तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि जब बुद्ध अपने ही पुराने साथियों के पास पहुंचे, वही पंचवर्गीय भिक्षु जिन्होंने उनके साथ तपस्या की थी, उन्होंने बुद्ध को देखकर मुंह फेर लिया और कहा, ये वही है जो बीच रास्ते में टूट गया था। जरा सोचो, जिनके साथ तुमने सबसे ज्यादा समय बिताया हो, वही अगर तुम्हारे परिवर्तन को झूठ कह दें तो भीतर क्या टूटता है। और बुद्ध के भीतर भी एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उन्होंने उसे दबाया नहीं, बस देखा। क्योंकि अब बुद्ध समझ चुके थे कि अपमान भी एक शिक्षक है, और वही शिक्षक अहंकार को सबसे तेज तोड़ता है। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे, कोई सफाई नहीं, कोई बहस नहीं। और यही चुप्पी उन भिक्षुओं के लिए असहज बन गई, क्योंकि जब तुम किसी को नीचा दिखाना चाहते हो और वो नीचे झुकता ही नहीं, तो तुम्हारा ही कद छोटा लगने लगता है।
और यहीं से बुद्ध का पहला उपदेश नहीं बल्कि पहला इम्तिहान शुरू हुआ। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि बुद्ध क्या जानते हैं, सवाल ये था कि बुद्ध इसे जी पाते हैं या नहीं। और धीरे धीरे वही लोग जो ताना मार रहे थे वही पास आने लगे। और बुद्ध ने पहली बार बोला, मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूं। लेकिन जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, मन ने फिर चाल चली। इस बार बुद्ध के भीतर नहीं, लोगों के भीतर। कुछ ने उन्हें देवता मान लिया, कुछ ने अवतार, और यही सबसे सूक्ष्म खतरा पैदा हुआ। क्योंकि सम्मान अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी बंधन बन जाता है। और बुद्ध ने इसे उसी क्षण देख लिया, इसलिए उन्होंने खुद को ऊंचा रखने से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं भी तुम जैसा हूं। लेकिन मनुष्य को बराबरी पसंद नहीं आती, उसे या तो झुकना पसंद है या झुकाना। और जब बुद्ध ने खुद को बीच में रखा तो कई लोग निराश हो गए, क्योंकि उन्हें चमत्कार चाहिए था, सत्य नहीं। और यही कारण था कि बुद्ध के सबसे गहरे शब्द सबसे कम लोगों ने सुने, क्योंकि सत्य धीरे बोलता है और दुनिया शोर सुनने की आदी है। फिर एक दिन बुद्ध अपने ही नगर कपिलवस्तु पहुंचे। वही महल, वही रास्ते, वही दीवारें, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं थे। और यही मन ने आखिरी बड़ा दांव खेला, यादें। क्योंकि यादें सबसे खतरनाक होती हैं। पत्नी सामने थी, पुत्र सामने था, और पूरा नगर देख रहा था कि क्या बुद्ध पिघलेंगे। और बुद्ध का शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर करुणा उमड़ रही थी। और यहीं एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। करुणा का मतलब कमजोरी नहीं होता, करुणा का मतलब है स्पष्ट देख पाना। बुद्ध ने न तो पलायन किया, न भावनाओं में बहे, बस उपस्थित रहे। और यही उपस्थिति लोगों को असहज कर रही थी, क्योंकि वो किसी पक्ष में नहीं थे, और मनुष्य को हमेशा पक्ष चाहिए होता है। और फिर वो क्षण आया जब एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, तुम्हारे ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? और ये सवाल सिर्फ बुद्ध से नहीं था, ये हर उस इंसान से है जो भीतर कुछ बदलता है। और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वही आज भी सबसे असुविधाजनक सत्य है, मुझे सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जीने से मिलेगा। और यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य कम थे, लेकिन परिवर्तन गहरा था। क्योंकि जो रास्ता वो दिखा रहे थे उसमें कोई सहारा नहीं था, कोई झूठी उम्मीद नहीं थी, बस खुद को देखने का साहस था। और यहीं से बुद्ध की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि अब उन्हें उन लोगों के बीच रहना था जो सुनते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। और अगले भाग में वही घटना आने वाली है जहां बुद्ध के सामने ऐसा सवाल आया जिसने ज्ञान के बाद भी मन को हिला दिया। और यहीं पर तय हुआ कि ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा या तुम्हें दूसरों से अलग कर देगा। कपिलवस्तु में बुद्ध का ठहरना आसान नहीं था, क्योंकि लोग उन्हें सुनने नहीं परखने आए थे। और जहां परख होती है वहां करुणा नहीं, अपेक्षा होती है। और अपेक्षा हमेशा चोट देती है। क्योंकि एक दिन वही हुआ जिसकी बुद्ध को भीतर से आहट मिल चुकी थी। नगर के बीचों बीच एक व्यक्ति उठा और ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम सच में जाग गए हो तो भूख क्यों लगती है? अगर तुम मुक्त हो तो हमारे जैसे क्यों दिखते हो? और ये सवाल तर्क का नहीं था, ये अपमान का था। और यहीं पर जरा रुक कर सोचो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां ज्यादातर ज्ञानी टूट जाते हैं, या तो क्रोध में या चुप्पी में। लेकिन बुद्ध ने कुछ अलग किया। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, सवाल नहीं, व्यक्ति को। और यही देखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि सवाल को जवाब दिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। और स्वीकार करना अहंकार को मरने पर मजबूर करता है। बुद्ध चुप रहे, और इस चुप्पी ने भीड़ को बेचैन कर दिया। किसी ने कहा, देखो इनके पास जवाब नहीं। और उसी क्षण बुद्ध के भीतर एक हल्की सी लहर उठी। कोई विचार नहीं, बस एक हलचल। और यही वो पल था जहां बुद्ध ने खुद को फिर देखा। क्योंकि ज्ञान के बाद भी मन सूक्ष्म रहता है, वो मोटी जंजीर नहीं, रेशम की रस्सी बन जाता है। और बुद्ध समझ गए कि ये परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से है। उसी दिन शाम को बुद्ध अकेले बैठे थे, और पहली बार ज्ञान के बाद उन्होंने अपने भीतर थकान महसूस की। कोई शारीरिक थकान नहीं, बल्कि उस थकान का बोझ जो तब आता है जब लोग तुम्हें वैसा नहीं देखते जैसा तुम हो, बल्कि जैसा वो देखना चाहते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम भी जानते हो ये बोझ कैसा होता है। क्योंकि जब तुम बदलते हो, सबसे पहले वही लोग नाराज होते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानते थे। और यहीं बुद्ध के मन में एक विचार उठा, क्या मैं सच में इनकी मदद कर पा रहा हूं? और यही विचार खतरनाक था, क्योंकि जहां परिणाम की चिंता आती है वहीं शांति टूटती है। बुद्ध ने उसी क्षण समझ लिया कि अब समय है याद दिलाने का, न लोगों को बल्कि खुद को। और उन्होंने अगले दिन सभा में कहा, मैं तुम्हें सुख देने नहीं आया, मैं तुम्हें आईना देने आया हूं। ये शब्द सुनते ही कई लोग उठकर चले गए, क्योंकि आईना देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और अगर इस बिंदु पर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी कहीं तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो बात तुम्हें छूती है वही किसी और को भी जगा सकती है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी बुद्ध कथाएं लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, अभ्यास है। लेकिन कहानी अभी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसी सभा में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ, और उसने बुद्ध से नहीं, पूरी भीड़ से कहा, अगर ये सही है तो हम गलत हैं,
और ये सवाल बिजली की तरह गिरा, क्योंकि यही वो डर है जो हर इंसान को रोकता है, गलत साबित होने का डर। और बुद्ध ने पहली बार बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं तुम्हें अधूरा भी नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूं देखो। और यही देखना सबसे कठिन है, क्योंकि देखने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेने से ही अहंकार डरता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही बुद्ध की सबसे बड़ी चोट बनी, क्योंकि कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले गए, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने कहा यह मार्ग बहुत कठिन है, और बुद्ध अकेले रह गए। पहली बार शिष्यों की संख्या नहीं बल्कि मौन की गहराई बढ़ी, और उस रात बुद्ध ने स्वीकार किया कि हर किसी को नहीं जगाया जा सकता। और यही स्वीकार सबसे बड़ा करुणा का रूप है, क्योंकि जब तुम सबको बदलने का बोझ छोड़ देते हो तभी तुम सच में मुक्त होते हो। लेकिन इस स्वीकार के साथ एक और खतरा आया, श्रेष्ठता का, क्योंकि मन फुसफुसाया, तू समझता है बाकी नहीं। और बुद्ध उसी क्षण सतर्क हो गए, क्योंकि यही वो डर है जो ज्ञान को भी मार सकता है। और अगले भाग में वही क्षण आने वाला है जहां बुद्ध के सामने आखिरी परीक्षा खड़ी होगी। अहंकार नहीं, डर नहीं, बल्कि खुद को बुद्ध मान लेने का भ्रम। और वहीं तय होगा कि बुद्ध सिर्फ ज्ञानी है या सच में मुक्त। जिस दिन लोगों ने बुद्ध को सुनना शुरू किया उसी दिन एक और समस्या जन्म ले चुकी थी। और ये समस्या विरोध की नहीं थी, ये श्रद्धा की थी, क्योंकि कुछ लोग अब बुद्ध से सवाल नहीं पूछते थे, वो सिर झुकाने लगे थे। और बुद्ध ये बहुत साफ देख पा रहे थे कि सवाल मर रहे हैं और मान्यताएं पैदा हो रही हैं। और यही वो जगह है जहां हर महान व्यक्ति खतरे में पड़ता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें सत्य मान लेते हैं तो तुम उनके लिए आईना नहीं रहते, तुम उनके लिए सहारा बन जाते हो, और सहारा कभी मुक्ति नहीं देता। बुद्ध ने देखा कि लोग उनके शब्दों को जीने के बजाय दोहराने लगे हैं, ध्यान को देखने की बजाय विधि बनाने लगे हैं, और यहीं से सत्य धीरे धीरे धर्म बनने लगता है। और बुद्ध के भीतर एक गहरी बेचैनी उठी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि लोग उनके पीछे चलें, वो चाहते थे कि लोग खुद को देखें। उसी समय एक शिष्य ने आकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं आप पूर्ण हो चुके हैं। और ये शब्द सुनते ही बुद्ध का शरीर स्थिर रहा, लेकिन भीतर चेतावनी बज उठी, क्योंकि पूर्ण कहलाना सबसे खतरनाक उपाधि होती है, क्योंकि पूर्ण वही कहलाता है जिसे अब कुछ देखना नहीं बचा, और जहां देखना रुकता है वहीं पतन शुरू होता है। बुद्ध ने उस शिष्य को देखा और कहा, जिस दिन मैं खुद को पूर्ण मान लूंगा उसी दिन मैं अंधा हो जाऊंगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि इंसान को मार्गदर्शक चाहिए, दर्पण नहीं। धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर एक घेरा बनने लगा। लोग उनकी रक्षा करने लगे, उनके लिए नियम बनाने लगे, और बिना पूछे तय करने लगे कि बुद्ध क्या कहेंगे और क्या नहीं। और यही बुद्ध ने पहली बार दूरी महसूस की, लोगों से नहीं, सत्य से, क्योंकि सत्य खुला होता है, और जो घेरा बन जाए वो कैद बन जाता है। उसी रात बुद्ध ने अकेले बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं फिर किसी बंधन में तो नहीं आ गया? और यह सवाल ज्ञान के बाद भी उठ सकता है, क्योंकि मुक्ति कोई स्थायी स्थिति नहीं, वो हर पल की सजगता है। अगले दिन बुद्ध ने कुछ ऐसा किया जिसने कई शिष्यों को तोड़ दिया। उन्होंने सभा में कहा, मेरे शब्दों को पकड़ो मत। लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी गुरु को अपने ही शब्दों से दूरी बनाते देखा। बुद्ध बोले, अगर मेरे शब्द तुम्हें सहारा दे रहे हैं तो तुम अभी भी डर में हो। यह सुनकर कई लोग उठकर चले गए, क्योंकि उन्हें निश्चितता चाहिए थी, प्रश्न नहीं। लेकिन बुद्ध जानते थे कि निश्चितता ही सबसे बड़ा धोखा है। उसी समय एक व्यक्ति ने पूछा, तो फिर हम किसे पकड़ें? ऐसे और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वही उनके पूरे मार्ग का सार था। जिसे पकड़ना पड़े वो सत्य नहीं। इस वाक्य ने कई लोगों को भ्रमित किया, क्योंकि इंसान पकड़कर ही जीता है रिश्ते, पहचान, विचार और यहां तक कि ध्यान भी। लेकिन बुद्ध उस बिंदु की ओर इशारा कर रहे थे जहां पकड़ने वाला ही गल जाता है और देखने वाला बचता है। इसके बाद बुद्ध ने यात्रा शुरू की, अकेले नहीं लेकिन निर्भरता से मुक्त होकर। उन्होंने शिष्यों को रहने दिया, लेकिन उन्हें अपने ऊपर टिकने नहीं दिया। और यही कारण था कि बुद्ध के साथ रहना आसान नहीं था, क्योंकि वो तुम्हें सहारा नहीं देते थे, वो तुम्हें अकेला छोड़ देते थे अपने मन के साथ। और ये अकेलापन ही असली शिक्षक था। और इसी यात्रा में एक घटना घटने वाली थी जिसने बुद्ध को आखिरी बार भीतर तक हिला दिया, क्योंकि अब परीक्षा किसी और से नहीं बल्कि करुणा और कठोरता के बीच थी। और अगले भाग में वही क्षण आएगा जहां बुद्ध को तय करना होगा कि सत्य हमेशा कोमल होता है या कभी कभी निर्दयी भी। बुद्ध उस दिन एक छोटे से गांव में ठहरे थे, जहां लोग उन्हें न तो देवता मानते थे और न गुरु, बस एक अजीब सा शांत व्यक्ति समझते थे। और यही जगह उनकी अंतिम परीक्षा बनी, क्योंकि जब सम्मान नहीं मिलता, विरोध नहीं मिलता और अपेक्षा भी नहीं होती, तब मन अपने आप से सवाल करता है कि मैं कौन हूं। और उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने न झुककर प्रणाम किया, न कोई प्रश्न पूछा, बस सामने बैठ गया और बोला, तुम्हारी बातें सुंदर हैं लेकिन जीवन कठिन है। ये कोई आक्रमण नहीं था, कोई भक्ति नहीं थी, ये बस सच था। और बुद्ध पहली बार बिना मुस्कुराए बोले, हाँ, क्योंकि यही एक उत्तर था जो ईमानदार था। उस वृद्ध ने फिर पूछा, तो तुम्हारे ज्ञान से मुझे क्या मिलेगा?
और यही सवाल बुद्ध ने वर्षों पहले खुद से पूछा था। और उसी क्षण बुद्ध समझ गए कि अब उन्हें कुछ सिखाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, बस उपस्थित रहना है। बुद्ध चुप रहे बहुत देर तक, और उस चुप्पी में न कोई विधि थी, न कोई उपदेश। बस दो मनुष्य बैठे थे, एक खोज में, एक साक्षी में। और धीरे धीरे उस बुद्ध की सांसें बदलने लगीं, क्योंकि जब सामने कोई कुछ साबित नहीं करता तब भीतर की लड़ाई रुकने लगती है। और यही वो क्षण था जहां बुद्ध ने आखिरी बार देखा कि सत्य शब्दों से नहीं, स्थिति से उतरता है। वृद्ध उठा और जाते जाते बोला, अब समझ आया, तुम कुछ देने नहीं आए थे। बुद्ध ने सिर हिलाया, और उस हिलने में ना हाँ थी ना ना, क्योंकि अब द्वैत भी जरूरी नहीं था। उसी रात बुद्ध अकेले बैठे, और पहली बार उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं उठा, कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत था, क्योंकि जब मन पूछना बंद कर देता है तब वो जानता है कि अब पकड़ने को कुछ बचा नहीं। बुद्ध ने समझ लिया कि मुक्त होने का मतलब दुख खत्म होना नहीं है, बल्कि दुख को व्यक्तिगत न मानना है, सुख को पकड़ना नहीं है, और स्वयं को केंद्र से हटा देना है। क्योंकि जब मैं हटता है तभी जीवन जैसा है वैसा दिखता है, बिना सजावट के, बिना कहानी के। और यही वह क्षण था जहां बुद्ध नहीं रहे, बस जागरूकता रह गई। अगली सुबह जब लोग आए, उन्होंने वही शांत व्यक्ति देखा, न ज्यादा गंभीर, न ज्यादा करुण, बस उपस्थित। और किसी ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? बुद्ध बोले, जो होता है होने दूंगा। और यही उत्तर सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता है। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर आज भी कोई शब्द तुम्हें चोट पहुंचा देता है, कोई प्रशंसा तुम्हें ऊंचा कर देती है, कोई अपमान तुम्हें जला देता है, तो याद रखना, बुद्ध ने यही देखा था। और उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था, उन्होंने पकड़ना छोड़ा था। और उसी क्षण सब छूट गया, कुछ मिला नहीं, लेकिन जो छूटा वही सबसे बड़ा वरदान था। अंतिम सत्य। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम्हें कुछ साबित नहीं करना रहेगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अगर यह कहानी तुम्हारे भीतर कहीं रुक गई हो तो समझ लेना, यह बुद्ध की नहीं, तुम्हारी कहानी है। दिव्य नमो बुद्धाय।